सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का एमकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट और एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर 2022 का। तो व्यूवर्स, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एक्चुअली पेपर पैटर्न अलग है। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, बट प्राइवेट में क्या है, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में कि 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो सिलेबस सेम होता है। अंतर इतना है कि प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स 7 पेपर इकट्ठे देते हैं एक बारी में, जो भी मार्च अप्रैल के मंथ के आसपास होते हैं, और जो एमकॉम सेमेस्टर वाले हैं वो 4 पेपर्स जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर में देते हैं और 3 जो पेपर्स हैं वो सेकंड सेमेस्टर में देते हैं। तो ये प्राइवेट का मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिलेबस सेम होता है बट क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है। तो इसलिए रेगुलर वाले बच्चे इस वीडियो को देखें तो वो भी उतनी भी उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और प्राइवेट वाले बच्चे देखें तो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस किस लैंग्वेज में आते हैं, पेपर का स्टाइल क्या है, मीडियम है, टफ है ना, तो आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से है, किसी यूनिवर्सिटी में ये पेपर फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस के नाम से है, किसी यूनिवर्सिटी में पेपर बिजनेस फाइनेंस के नाम से है। तो नाम अलग है, एक दो टॉपिक अलग हो सकते हैं, बाकी मोस्टली टॉपिक्स सेम होते हैं, सिलेबस सेम होता है मोस्टली। तो आप सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं तो सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, लाइक शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। और एमकॉम फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप इन सभी क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं, है ना। मैं अब तक 4 क्वेश्चन पेपर इसमें अपलोड कर चुका हूं। आज 5 फरवरी 2023 है। उसके बाद जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होते जा रहे हैं तो मैं एक एक 2-2 दिन के डिफरेंस पर क्वेश्चन पेपर इसमें मैं अपलोड कर रहा हूं ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, प्राइवेट के हिसाब से ये 104 कोड है और रेगुलर के हिसाब से 1004 कोर्स है ना, न्यू कोर्स का है ये भी, जो 2 साल पहले सिलेबस चेंज हुआ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो उसके हिसाब से है ये। तो देखिए, प्राइवेट में ऐसा ही पैटर्न आता है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट प्रोहिबिटेड, है ना। तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। 100 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर है, 5 आपको इसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो 20 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, 100 मार्क्स का ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है। इंटरनल में क्या होता है, जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो 50 मार्क्स का उनका इंटरनल का एग्जाम होता है और 50 मार्क्स का उनका एक्सटर्नल का होता है। एक्सटर्नल मींस जो कि यूनिवर्सिटी जो है वो पेपर कंडक्ट करवाती है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस फाइनेंस, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसायिक वित्त से आप क्या समझते हैं, एक वृहत संगठन के लिए वित्त प्रबंधक के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो अगर ये क्वेश्चन आया है आपको लास्ट ईयर, तो अब की बार ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से आ सकता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, व्यवसायिक वित्त की जो विशेषताएं हैं और उसके जो कार्य हैं उनकी
विवेचना कीजिए। तो ये मेरे हिसाब से इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है। देखिए, मेरी वीडियो का स्टूडेंट्स देखने का फ़ायदा ये होता है कि मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करता हूँ कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में यूनिवर्सिटी ने क्या पूछा और जो कमिंग ईयर में आप जो क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं उसमें आप देंगे तो उसमें क्या हो सकता है। तो इसलिए मेरी वीडियो को देखने का यही बेनिफिट होता है। तो एक तरीके से आपके दो दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो गए, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो आया है वो भी और जो मैं बता रहा हूँ वो भी। तो मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस को आप हैंड रिटन नोट कर लिएगा, वीडियो को पॉज करके या बार बार सुन के, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन बताता हूँ ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। सेकेंड क्वेश्चन, कंपेयर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विद नेट प्रेजेंट वैल्यू एज मेथड ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए आंतरिक प्रत्याय दर और शुद्ध वर्तमान मूल्य की तुलना कीजिए। यानी कि जो आपका कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर है जिसमें मेन इंपॉर्टेंट मेथड जो आपका होता है पेबैक पीरियड मेथड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड और आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और तार मेथड, टाइम एडजस्टेड ऑफ रिटर्न मेथड। तो तार मेथड भी आपका फोर्थ है इसमें। तो ये आपकी जो चार मेथड है इसमें से तीन मेथड बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो ये आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कैपिटल बस्टिंग का ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹1 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स, एनुअल सेविंग 20 ईयर्स, साल्वेज वैल्यू। ठीक है, साल्वेज वैल्यू हो गई, स्क्रैप वैल्यू हो गई या रेजिडुअल वैल्यू होगी, तो बात एक ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों मेथड सेम नाम के हैं, साल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ₹70,000, एनुअल डिक्रीजेज इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स ₹10,000, फाइंड आउट द बेल आउट पेबैक पीरियड। ठीक है ना। तो ये आपका बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है, 5-7 मिनट से ज़्यादा का ये क्वेश्चन है नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख के जाइएगा। अब इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दिया है कि डिफाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाउ विल यू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। पूंजी की लागत की परिभाषा दीजिए, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पूंजी की लागत का निर्धारण आप किस प्रकार करेंगे। तो इस बार मुझे लगता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, या तो एक बार थ्योरी आती है, एक बार न्यूमेरिकल आता है, ये मेरा ऐसा अपना मानना है। काफ़ी हद तक मैं इसमें सही रहता हूँ, क्योंकि जब टीचर्स क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उनके पास में जरूर आता है उस पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी का। तो उसमें टीचर सोचते हैं, अधिकतर टीचर्स, देखिए 90% की ये मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, 10% नहीं है। तो 90% टीचर्स यही सोचते हैं क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते समय कि लास्ट ईयर अगर हमने उस चैप्टर का न्यूमेरिकल दिया है तो इस बार हम थ्योरी रख दें, और अगर थ्योरी दिया लास्ट ईयर तो हम इस बार उसका न्यूमेरिकल रख दें। ऐसा भी होता है, टीचर ये भी सोचते हैं कि लास्ट ईयर हमने अगर कैपिटल बस्टिंग का पेबैक पीरियड मेथड का अगर हमने न्यूमेरिकल रख दिया तो इस बार हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड रख दें। तो हर टीचर का अपना अपना एक जो है सोच होती है, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, यानी सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, अ कंपनी विशेस टू रेज अ टोटल कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, इट हैज 3 प्लान्स, प्लान ए नो डेप्ट ऑल इक्विटी शेयर्स, प्लान बी 50% डेप्ट 10%, 30% प्रेफरेंस शेयर, उसका शेयर्स 12% एंड 20% इक्विटी शेयर्स, प्लान सी 80% डेप्ट 10% एंड 20% इक्विटी शेयर्स। तो ये भी न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है। आगे क्या है, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, द रेट in bracket indicate the fixed return on debt and preference share. The company wishes its earning before interest and tax, जिसे हम शॉर्ट में EBIT बोल देते हैं ना, तो वो है 50,000 एनुअली। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, याद कर लीजिएगा, इसे तैयार कर लीजिएगा अपनी प्रिपरेशन इसके हिसाब से। 6 क्वेश्चन आपसे डिविडेंड पॉलिसी का पूछा है, चैप्टर है आपका पूरा अलग से,
व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स डिटरमाइन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी। तो देखिए इसमें इसमें लास्ट ईयर इन्होंने आपसे फैक्टर्स पूछ लिए हैं डिविडेंड के। मेरे हिसाब से उसमें जो 3 क्वेश्चन और बैठते हैं आपका, उसमें खासकर आपका गॉर्डन में है ना मेथड है, और आपका मोदी गिलियानी जो है आपका मेथड जो है, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा आपका जो है चैप्टर ये प्रिपेयर हो जाएगा। डिविडेंड पॉलिसी का मीनिंग है ना, और इसके अलावा फैक्टर्स तो लास्ट ईयर पूछ लिए थे, तो इस बार मुझे लगता है कि अप्रोच और गोल्डन अप्रोच जो है आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, डिस्क्राइब द ओन सोर्सेज अंडर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। कार्यशील पूंजी के अर्थ प्रबंधन के विभिन्न स्रोत कौन से हैं, और दीर्घकालीन स्रोत के अंतर्गत स्वामीगत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये वर्किंग कैपिटल का दे दिया है। अगर वर्किंग कैपिटल की मैं आपसे बात करूं तो वर्किंग कैपिटल का न्यूमेरिकल जो है वो तकरीबन हर साल आता है। तो आप जो है उसका इस बार न्यूमेरिकल जरूर देख के जाइएगा। थ्योरी आ गया है तो इस बार मुझे उम्मीद है ये वर्किंग कैपिटल का जो न्यूमेरिकल है वो जरूर करके जाइएगा। ठीक है, कुछ 10-12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो वो जरूर तैयार करके जाइएगा। अगर आपसे क्वेश्चंस सॉल्व ना हो पा रहे हो तो आप पे अगर कोई भी बुक हो तो आप जो है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। और खासकर जो है ऑपरेटिंग साइकिल वाली जो क्वेश्चंस हैं 4 स्टेप होते हैं उसमें, तो उस न्यूमेरिकल को जरूर देख के जाइएगा, बहुत ईजी होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 8 इन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया आपका कैपिटलाइजेशन के चैप्टर का। ये न्यूमेरिकल है कि एक्स लिमिटेड हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2004। तो शेयर कैपिटल 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया, और आपको करंट ऑब्लिगेशंस दे दिया टोटल 4 लाख, और सन्ड्री एसेट्स भी जो है वो आपको 4 लाख टोटल दे दिया है। तो बुक का न्यूमेरिकल है ये, देखिए बड़ा ही पुराना न्यूमेरिकल है ये। 2004 एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन पेपर सेट किया तो उन्होंने ईयर भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं समझी। मैं आपको दिखा दूं एक बार, देखिए 2004 है, तो बड़ा ही पुराना न्यूमेरिकल है। हालांकि अब इस तरीके से बैलेंस शीट जो बनती नहीं है, तो ये बहुत पुराना न्यूमेरिकल है कैपिटलाइजेशन का, तो आप जो है थोड़ा सा इसको देख के जा सकते हैं। अब नीचे आपसे एडजस्टमेंट गिवन है कि इफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड इज ₹4 लाख एंड करंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 8%, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो आपसे पूछ रहा है, देखिए 3 सिचुएशन होती हैं, या तो अंडर कैपिटलाइजेशन या ओवर कैपिटलाइजेशन या ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन, दूसरा नाम होता है फेयर कैपिटलाइजेशन। तो 3 होते हैं, आपको रिजल्ट में ये बताना है कि इनमें से क्या है, ओवर है, अंडर है या ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन है। तो बुक का ही न्यूमेरिकल है, फेमस बुक है, सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ में 2 ऑथर की मेन चलती है, तो उन्हीं में से ये एक बुक में ये क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देखिए ये इन्होंने फिर से पूछ लिया है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बात बता दूं, नहीं है ये सिलेबस में। ये आपका इन्वेंट्री कंट्रोल के चैप्टर का ये न्यूमेरिकल आया हुआ है कि एक्सप्लेन दी फॉलोइंग विद एग्जांपल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि EOQ है, जिसमें आप जो है EOQ इक्वल टू √2RCP अपॉन CH का फार्मूला लगाते हैं। दूसरा रीऑर्डर पॉइंट, और थर्ड है आपका सेफ्टी स्टॉक। तो हालांकि आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पुराने सिलेबस में था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, लेकिन जब 2 साल पहले चेंज हुआ तब उस सिलेबस में ये वाला जो चैप्टर है नहीं है। मैं अच्छा फिर भी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर करा देता हूँ इन्वेंट्री कंट्रोल, क्योंकि टीचर्स फिर भी जो है इसका न्यूमेरिकल रख देते हैं, तो इन्होंने इस बार न्यूमेरिकल ना रख करके थ्योरी रख दी है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप इसकी इस बार थ्योरी आई है तो न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा। देखिए 2 पार्ट में इसके न्यूमेरिकल होते हैं, एक तो रीऑर्डर लेवल्स के जो होते हैं कि रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और एवरेज इन्वेंट्री, तो चारों टॉपिक्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक तो ये, और दूसरा जो क्वांटिटी और डिस्काउंट वाला हमारे क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, उसको आप जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा, है ना। दोनों में से एक तरह का न्यूमेरिकल आ जाता है।
और लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट है आपका करंट एसेट्स, नंबर सेकंड है आपका लिक्विड रेशियो और नंबर थर्ड है आपका फंड स्टेटमेंट्स। ठीक है ना। तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये हालांकि आने तो नहीं चाहिए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये भी क्वेश्चंस के सिलेबस से बाहर है, क्योंकि जो आपका चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, तो उसमें ये आपका जो है नहीं है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का आपका ये 3rd नंबर का टॉपिक है। लिक्विड रेशियो और करंट एसेट्स जो हैं ये आपका एक तरीके से रेशियो एनालिसिस में मिलता है, और करंट एसेट्स थोड़ा बहुत आपका वर्किंग कैपिटल में भी मिलता है, तो आप इसके से भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। बट लिक्विड रेशियो जो है वो आपका रेशियो एनालिसिस में ही मिलेगा, करंट एसेट्स भी आपका उसमें भी मिलेगा, है ना। तो ये मेरे हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस थे क्वेश्चंस, बट आ गए अब क्वेश्चन पेपर में, तो क्या करें। तो 9th और 10th क्वेश्चन जो आपके थ्योरी थे ये आपके सिलेबस में नहीं थे। ठीक है व्यूअर्स, तो ये एक मेरा प्रयास था आपको क्वेश्चन पेपर देने का। एमकॉम फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चारों जो हैं क्वेश्चन पेपर उसमें से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे और क्वेश्चंस मेरे को अवेलेबल होते हैं जीएसटी, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, तो ये आप जो है जरूर देख सकते हैं व्यूवर्स। तो चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छे नंबर ले लें ताकि आप नेट और एनटीए नेट या आगे पीएचडी की जो प्रिपरेशन है वो जरूर कर सके। यहाँ मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।